तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को अपने पीसी के ज़रिए कैसे ऑपरेट कर सकते हो, चाहे आपको कुछ भी ऑपरेट करना हो। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको इसके लिए स्क्रैपी टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस आपको अपने फ़ोन में करने पड़ेंगे। उसके बाद आप अपने फ़ोन को अपने पीसी में आप मॉनिटर कर सकते हो, जो भी आपको चलाना हो चला सकते हो। यूज़ क्या है बेसिकली इसका, आप टेस्टिंग के लिए इसका यूज़ ले सकते हो। जैसे कि आपको बार बार एप्लीकेशंस अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करने हैं या टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए टूल बहुत ही अच्छा है। मैं इसका यूज़ करता रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऊपर टेस्टिंग करनी होती है। अब साइबर सिक्योरिटी में तो काम ही है कि भाई आप बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऊपर आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कौन सा इन्फेक्टेड है कौन सा नहीं है। कई बार आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो ये सब लगा रहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप स्क्रैपी टूल को किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपको गिटहब लिंक ओपन करनी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यहाँ जाके आप इस जो टूल है इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा इसका लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ के लिए। ओके, ये देखिए यहाँ से आप इस टूल को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इस टूल को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है अपने सिस्टम में, और यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। आपको क्या करना है कि आपको अपने पीसी में ADB ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेना है। नहीं है, अगर नहीं भी हैं तो यहाँ पे है ADB ड्राइवर, तो इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरा टूल यहाँ पे है। आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन में डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल करना होगा। डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करने के लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद में आपको जाना है अबाउट फ़ोन में, और यहाँ आपको बिल नंबर मिलेगा। अलग अलग फ़ोन में हो सकता है कि MI नंबर या ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिले, लेकिन बिल नंबर पे जब आप बार बार क्लिक करोगे, टैप 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 टैप, डेवलपर ऑप्शंस आपके जो है वो इनेबल हो जाएंगे। ओके, डेवलपर ऑप्शंस यहाँ जाने के बाद आपको USB डिबगिंग इसे आपको इनेबल कर देना है। अगर आप वायरलेसली करना चाहते हो तो आप वायरलेस डिबगिंग को इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपका वाईफाई का नेम आएगा, और आप अलाउ कर सकते हो कि सेम नेटवर्क में आपका जो डिवाइस है, आपका फ़ोन और आपका पीसी कनेक्ट होना चाहिए। ओके, तो इसे मैं डिसेबल करूँगा क्योंकि मैं वायरलेस डिबगिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं USB को डायरेक्ट ही कनेक्ट करूँगा। ओके, उसके बाद आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो पीसी से। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने फ़ोन को पीसी से। पीसी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, इसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद जैसे ही आप स्क्रैपी टूल पे यहाँ पे क्लिक करोगे, वैसे ही आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी, ये देखिए। उसके बाद आप चाहो तो आप इस स्क्रीन को यूज़ कर सकते हो, चला सकते हो। फ़ोन आप बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो, वो कुछ भी आपको चलाना हो आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो यहाँ से। ओके, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पेन टेस्टिंग के लिए ये बहुत काम में आती हैं चीज़ें। ओके, जैसे कि अगर आपको कमांड लाइन प्रोसेस फॉलो करना है तो आप इसे क्लोज करके यहाँ पे ओपन अ टर्मिनल हियर इस पर क्लिक करोगे तो टर्मिनल आपका इस डायरेक्टरी सेम डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप स्क्रैपी टूल का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्रैपी -H, जूम कर लेता हूँ ज़रा इसे मैं H, ये देखिए इसकी जो हेल्प है वो ओपन होके आपके सामने आ जाएगी कि किस तरीके से आपको इसे ओपन करना है। अगर मैं इसे ऑलवेज ऑन टॉप पे रखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे ये कमांड यहाँ पे मुझे देनी होगी, ताकि जो मेरी विंडो है वो ऑलवेज ऑन टॉप पे रहे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसे मैं क्लियर कर दूँगा पहले, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्रैपी, उसके बाद कमांड, और आपको कर देना है एंटर। ओके, अभी जो स्क्रीन आपके टॉप पे ही रहेगी, ये देखिए मैं इधर बैकग्राउंड में विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो स्क्रीन है वो टॉप पे ही है। अगर मैं कोई और डायरेक्टरी भी ओपन करूँ, यहाँ पे देखिए स्क्रीन जो है वो टॉप पे ही है। तो इस तरीके से आप कमांड्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें कस्टम कमांड का रिकॉर्ड करनी हो स्क्रीन तो वो कर सकते हो। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उनका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, टेस्टिंग के लिए, पेन टेस्टिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही पावरफुल है। लिनक्स, विंडोज़, मैकओएस किसी में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसे वायरलेसली कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि इस तरीके से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट पोर्ट यहाँ पे ये है, आप चाहे तो कस्टम पोर्ट रख सकते हो। IP कमांड, सिंपल सा प्रोसेस आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से इस टूल को यूज़ करना होता है अपने डिवाइस की, फ़ोन की जो स्क्रीन है उसे कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। बाकी अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज मिल जाएंगे जिन्हें आप ले सकते हो। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। ओके, तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।
बाय।